सभी भाइयों को मेरा और मेरी माता जी का बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज ये सुबह सुबह हमारे एक मित्र आ रखे हैं, तो ओकेजनल ड्रिंकर हैं, कभी कभार पीते हैं। तो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ कई दिन से, तो अपना हल्का फुल्का लगा के आ गए हमसे मिलने। तो स्वागत है घर में भी और दिल में भी। खैर, तो एक बात होने लग गई कि वो कहने लगे कि क्या जो शराबी या एडिक्ट होते हैं, क्या वो मानसिक रोगी होते हैं? क्योंकि ऐसा कहीं उन्होंने सुना होगा कि शराबियत या नशे की जो बीमारी है ये एक मानसिक रोग है। तो उनसे काफ़ी देर बात हो रही थी मेरी। तो देखिए, 100% ये एक मानसिक रोग है। मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। इसके बहुत सारे जो लक्षण है वो मानसिक रोगियों की तरह होते हैं, एक शराबी के और एक एडिक्ट के, अल्कोहलिक के या एडिक्ट के। देखिए, जब मैं अल्कोहलिक या एडिक्ट कहता हूँ तो इस कहने का मेरा अर्थ सामान्य पीने वालों से नहीं होता। हर शराबी या हर नशा करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अल्कोहलिक नहीं होता। आप उसे अल्कोहलिक की श्रेणी में नहीं रख सकते, या एडिक्ट नहीं होता, आप उसे एडिक्ट की श्रेणी में भी नहीं रख सकते। एडिक्ट की, अल्कोहलिक की एक परिभाषा होती है, जो परिभाषा मैंने आपको पहले भी बताई है। वो परिभाषा ये है कि व्यक्ति का कंट्रोल समाप्त हो जाता है, नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अब वो शुरुआत तो अपनी इच्छा से करता है, पर वो समाप्त बंद नहीं कर पाता अपनी इच्छा से। नशे जो होता है वो एक सेंट्रल फैक्टर होता है उसकी लाइफ में ना। वो जीने के लिए नशा कर रहा होता है, नशा करने के लिए ही जी रहा होता है, और कोई नशा करने के कारण उसके जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियां आने लगती हैं, जीवन बैलेंस नहीं रह पाता है। मेन चीज़ क्या है कि वो अपने नशे की लत के कारण अपने पारिवारिक और सामाजिक और अपने व्यक्तिगत दायित्व भी उठा पाने में सक्षम नहीं हो पाता। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि वो एक अल्कोहलिक है या एडिक्ट है। देखिए, सभी नहीं होते हैं, ये मैं आपसे बार बार कह रहा कि हर पीने वाला व्यक्ति जो होता है वो एडिक्ट या अल्कोहलिक नहीं होता है ना। जिसका नियंत्रण है वो एडिक्ट नहीं है, अल्कोहलिक नहीं है। जिसका नियंत्रण समाप्त हो गया है वो होता है। और अगर उसका नियंत्रण समाप्त हो गया है तो इसका अर्थ ये है, और उसके बाद भी वो निरंतर नशा कर रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि उसे आप मानसिक रोग की श्रेणी में रख सकते हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं और कि मानसिक और आध्यात्मिक रोग है ये, है ना। मुख्य रूप से आध्यात्मिक है और मानसिक है। देखिए, शॉर्ट में मैं प्रयास करता हूँ बताने की। देखिए, होता क्या है, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं बेसिकली। मुख्य रूप से होते बहुत तरीके के हैं। 3 तरीके के लोगों को आप बेसिकली मान सकते हैं। पहले वो जो दूसरे की गलती से सबक ले लेते हैं। गलती किसी दूसरे ने करी और सबक उन्होंने स्वयं ले लिया कि अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो सेम परिणाम मुझे भी आएंगे। ये व्यक्ति नशा कर रहा है और इसके जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं, इसके निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में ये सब आ रही हैं, और अगर मैंने करी तो मेरे जीवन में भी आएंगी। तो ये व्यक्ति जो है वो दूसरे से सबक लेके और सबक ले लेता है और सतर्क हो जाता है, नहीं करता। दूसरे तरह का व्यक्ति होता है जो दूसरे से सबक नहीं ले पाता,
दूसरे की गलती से। वो स्वयं जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है, उसे ऐसा विश्वास होता है कि नहीं, उसके साथ वो कंट्रोल नहीं कर पाया, वो एक अलग बात है, उसकी अपनी कुछ व्यक्तिगत क्षमताएं होंगी, वो नहीं कर पाया, पर मैं कर लूँगा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो स्वयं जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है और उसे पता चल जाता है कि नहीं नहीं, मेरे से भी ये चीज़ कंट्रोल नहीं होगी, और अगर मैंने पीऊँगा मैं और मेरे साथ भी वो परेशानियाँ जब आने लगती हैं उसके निजी, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में, तो वो समझ जाता है कि नहीं, वो उसके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हो रहा है, और अगर मैं करूँगा तो आगे भी होएगा, तो वो उसको छोड़ देता है और वो भी सतर्क हो जाता है, प्रिकॉशन रखता है और सीख जाता है बेसिकली वो स्वयं एक्सपेरिमेंट करके। अब जो तीसरी तरीके के लोग होते हैं वो होते हैं मेरे जैसे लोग, शराबी या नशेड़ी या उस कैटेगरी के लोग होते हैं, उस परिभाषा के अंतर्गत आने वाले वो लोग होते हैं। वो, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो ना दूसरे की गलती से सीख पाते हैं ना स्वयं की। वो दूसरे के भी एक्सपेरिमेंट जो उनके सामने हो रहा है उससे भी नहीं कुछ सीख पाते हैं। भाई फलाना पी रहा था, उसकी लाइफ और उसकी फैमिली लाइफ तबाह हो गई, वो नहीं सीख पाते। फिर वो स्वयं एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि नहीं नहीं, वो तो मैं तो कर लूँगा सब कंट्रोल, मैं तो नियंत्रण में कर लूँगा, स्वयं पे भरोसा होता है। वो करते हैं लेकिन वो उसके बाद भी नहीं संभाल पाते चीज़ों को। अस्त व्यस्तताएँ, अनमैनेजेबिलिटीज़ उनकी लाइफ में आने लगती है, उनकी पर्सनल, फैमिली और सोशल लाइफ्स में, तो वो उससे सीख लेते हैं। फिर तीसरे किस्म के लोग होते हैं जो न दूसरे की गलती से सीखते हैं न स्वयं की गलती से सीखते हैं, वो निरंतर उन गलतियों को करते रहते हैं, हर बार एक ऐसे इस भ्रम में जीते हुए कि नहीं, अब की बार मैं उसे संभाल लूँगा, अपने एडिक्शन को मैं अब की बार संभाल लूँगा। अब होता क्या है कि मनोवैज्ञानिक लोग जो हैं वो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं एक छोटे बच्चे से भी, कि एक छोटा बच्चा है, उसको आग में आप हाथ डाल दोगे कि ये समझा बुझा के कि बहुत ठंडी है, तो हो सकता है पहली बार डाल दे, दूसरी बार डाल दे, लेकिन वो तीसरी बार नहीं डालेगा। छोटा बच्चा जिसके अंदर थोड़ी सी भी समझ हो, आप उसे एक मिर्ची खिलाइए छोटे बच्चे को, उसे कहिए कि ये बहुत मीठी है, वो शायद पहली दफ़े खा ले, दूसरी दफ़े भी आपने उसको मैनिपुलेट करके खिला सकते हैं, पर तीसरी दफ़े आप उसे नहीं कर पाओगे। वो समझ जाएगा कि नहीं, वो कि इसे मैं खाऊंगा तो ये कड़वी लगेगी ही लगेगी, और अगर मैं इसमें आग में हाथ डालूंगा तो ये जलाएगी ही जलाएगी। वो ये चीज़ें समझ जाता है छोटा सा बच्चा जिसके अंदर थोड़ी बहुत समझ होती है। पर क्या है कि एक अल्कोहलिक और एक एडिक्ट, अगर वो वास्तविक रूप से है, अगर वो अल्कोहलिक एडिक्ट की परिभाषा में आता है और अगर उसका नियंत्रण समाप्त हो चुका होता है, तो वो इस बात को कभी भी नहीं समझ पाता कि मैं जब जब नशा करूँगा तब तब मैं बहुत जल्दी अपना कंट्रोल खो दूंगा, और कंट्रोल खोने की वजह से मेरा फिर से निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, वैवाहिक जीवन, तरह तरह के जीवन होते हैं, वो जो है मेरे, उनमें अस्त व्यस्तता आ जाएगी, अनमैनेजेबिलिटीज़ आ जाएगी, समस्याएं आ जाएंगी, पीड़ा आ जाएगी। मैं अपनी निजी और सामाजिक, पारिवारिक, मैं अपनी जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को नहीं उठा पाऊंगा, मेरी लाइफ में डिसबैलेंस हो जाएगी। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता और वो निरंतर जो है प्रयास करता रहता है कि नहीं, अब की बार तो मैं कंट्रोल कर लूँगा। तो ये जो वो भ्रम होता है उसको, ये भ्रम की तीव्रता, इसकी दृढ़ता इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आश्चर्यजनक होती है कि कुछ लोग मरते दम तक इस भ्रम को पाले रहते हैं। तो ये जो भ्रम है उनका, जो भ्रामक उसमें रहते हैं, वो जो है वो मानसिक उसमें आ जाती है, एक इल्यूजन में, एक डिल्यूजन में। क्योंकि देखिए, हमारे गुरुजी जैसे बताते हैं कि
कार्यक्रम के अनुसार इंसैनिटी की, पागलपन की एक परिभाषा है कि when you are repeating the same mistakes and every time you are expecting different results, then आप इंसैनिटी की श्रेणी में आ जाते हैं। यानी कि आप अगर निरंतर, लगातार एक ही क्रिया कर रहे हैं और आप अलग अलग परिणामों की अपेक्षा कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति को कार्यक्रम के अनुसार और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वो व्यक्ति जो है एक मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। क्योंकि एक ही कार्य करने के अलग अलग परिणाम नहीं होते हैं। अगर आप एक इस तरीके से करेंगे तो उसका परिणाम भी उसी तरीके से आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये नशा करना, शराबियत और नशेपन की जो लत है, लत भी क्या, ये बीमारी ही बोला जाता है, बीमारी ही है ये एक मानसिक रोग की श्रेणी में आती है उनके अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। और कार्यक्रम 12 कदम के कार्यक्रम के अनुसार भी ये प्रॉब्लम जो है ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समस्या है बेसिकली। तो ये 100% जो है आप इसको मानसिक रोग की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है जी, मैं स्वीकार करिए प्रणाम मेरा और मेरी माता जी का। धन्यवाद।